आज हम पद परिचय में विस्मयादि बोधक पद और निपात का अध्ययन करेंगे। पहला है विस्मयादि बोधक पद। विस्मयादि बोधक में मनोभावों पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तकलीफ, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द या पद विस्मयादि बोधक पद कहलाते हैं। इसका जो चिन्ह है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसी के अनुसार हम मनोभावों को समझ सकते हैं। इन शब्दों को कोई कोशगत अर्थ नहीं होता, ये केवल मनोभावों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं तथा वक्ता के मुख से अचानक उच्चारित हो जाते हैं। जैसे अरे, अरे जो है विस्मय या आश्चर्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसमें हम कहेंगे अरे तुम आ गए, तो यहाँ आश्चर्य का बोध हो रहा, अर्थात विस्मयादि बोधक पद मनोभावों पर विशेष बल देते हैं। विस्मयादि बोधक पद हैं अरे, वाह, उफ, छी छी, शाबाश, अच्छा, हे, ए आदि। जैसे अरे, अरे जो है आश्चर्य या विस्मय का, अरे तुम भी पढ़ने लगे, तो यहाँ आश्चर्य हो रहा है। क्या खूब लिखा है, अर्थात हर्ष या खुशी का भाव है। उफ, कितनी गर्मी है, शोक या पीड़ा का भाव है। छी छी, कितनी गंदगी फैला रखी है, अर्थात यहाँ घृणा या तिरस्कार का भाव आया है। अर्थात इन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में मनोभावों पर बल दिया जाता है और उन्हीं की प्रधानता होती है। इसी कारण इनका प्रयोग किया जाता है ताकि वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो, सफल हो और श्रोता के सामने वही भाव चला जाए, इसलिए इनका महत्व रहता है। दूसरा पद है निपात। निपात का प्रयोग हम शब्दों पर बल देने के हेतु अर्थात कारण करते हैं और हिंदी में निपात हैं ही, भी, तक, तो, मात्र, भारी। विशेष प्रकार से बल देने या अवधारणा देने के कारण भी इनको अवधारणात्मक अव्यय भी कहते हैं। अर्थात निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। जैसे ही का प्रयोग, मोहन ही जाएगा, अर्थात मोहन पर यहाँ बल दिया गया है। दिन भर मेहनत कैसे करोगे, यहाँ दिन पर बल दिया गया है। मात्र 2 पुस्तकें ले लो, तो यहाँ पुस्तकों पर बल दिया गया है। अर्थात निपात जो है वो हम शब्दों पर बल देने के लिए ही प्रयुक्त करते हैं।